दोस्तों मार्स चॉकलेट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और कंपनी का हेडक्वार्टर न्यू जर्सी माउंट ओलियो में वाक़ है। मुलाजमीन की तादाद 16,000 है और सालाना आमदनी 33 अरब डॉलर है। ये कंपनी 29 किस्म के मुख्तलिफ चॉकलेट बनाती है और ये मसनूआत दुनिया के 55 ममालिक में फ़रोख्त होती हैं। यूरोप मार्स की सबसे बड़ी मार्केट है और इसकी वजह इसका यूरोपियन जायका है। ये कंपनी 1932 में बरतानिया में बनी थी और इसने यूरोपियन जायके को जहन में रख कर चॉकलेट बनाना शुरू किए थे और बाद अज़ां कंपनी अमेरिका शिफ्ट हो गई, लेकिन जायके की रवायत इसी तरह जारी रही। कंपनी ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं। मार्स की एक फैक्ट्री हॉलैंड में भी मौजूद है। ये फैक्ट्री पूरे यूरोप को चॉकलेट सप्लाई करती है। दोस्तों मार्स का बिजनेस पूरी रफ्तार से चल रहा था। मालकान और कारकुन दोनों मुतमईन थे। मुनाफा मिल रहा था, मुलाजमीन की तनख्वाहें और मराद में इजाफा भी हो रहा था और कंपनी हुकूमत को बर वक्त और पूरा टैक्स भी दे रही थी। लेकिन फिर एक छोटा सा वाक़या पेश आया और 84 साल पुरानी कंपनी की बुनियादें हिल गई। ये वाक़या जर्मनी में पेश आया। जर्मनी मार्स की मसनूआत की सबसे बड़ी मार्केट है। जर्मनी के नौजवान लड़के और लड़कियां कुछ और खाएं या ना खाएं, लेकिन ये मार्स की चॉकलेट ज़रूर खाते हैं। ये 8 जनवरी 2016 की बात है। एक जर्मन खातून ने मार्केट से चॉकलेट ख़रीदी, रैपर खोला और चॉकलेट खाने लगी। खातून को इसमें कोई गैर मामूली चीज़ महसूस हुई। इसने फ़ौरन लुकमा हथेली पर उलट दिया। चॉकलेट के लुकमे में प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा था। खातून ने समझा कि ये चॉकलेट के रैपर का टुकड़ा है, लेकिन जब इसने प्लास्टिक के टुकड़े को गौर से देखा तो पता चला कि इसकी हैयत और रंग रैपर से मुख्तलिफ है और ये चॉकलेट में मिक्स था। वो खातून स्टोर पर वापस गई, चॉकलेट काउंटर पर रखा, प्लास्टिक का टुकड़ा दिखाया और तहरीरी शिकायत का मुतालबा कर दिया। स्टोर की इंतज़ामिया ने चॉकलेट और प्लास्टिक का टुकड़ा कब्जे में ले लिया, खातून से तहरीरी शिकायत लिखवाई और सारा मटेरियल कंपनी को वापस भिजवा दिया। चंद सत्रों की इस शिकायत और प्लास्टिक के इस छोटे से टुकड़े ने पूरी कंपनी को हिलाकर रख दिया। ये नमूना अमेरिका तक गया। तहकीकात हुई, पता चला प्लास्टिक का ये टुकड़ा नेदरलैंड की फैक्ट्री से चॉकलेट में मिक्स हुआ था। ये पैकिंग का टुकड़ा था। ये उड़कर चॉकलेट के ड्रम में गिरा, बार्स बनने के अमल के दौरान चॉकलेट में मिक्स हुआ और ये मुख्तलिफ गोदामों, स्टोरों और दुकानों से होता हुआ इस खातून के दांतों तक पहुंच गया। खातून की शिकायत दुरुस्त निकली। दोस्तों कंपनी के पास अब दो ऑप्शंस थे। या तो वो खातून से माजरत करती, इसे 10-20 हज़ार यूरोज़ देती, ज़िंदगी भर फ्री चॉकलेट की पेशकश करती और मामला ख़त्म हो जाता, या फिर ये दुनिया भर में फैले करोड़ों सारिफिन से माजरत करती, मार्केट में मौजूद अपनी तमाम चॉकलेट्स वापस मंगवाती और अपना पूरा सिस्टम ठीक कर लेती। कंपनी को पहला ऑप्शन सूट करता था, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ एक गरीब खातून पर चंद हज़ार यूरोस खर्च करने थे और बात ख़त्म हो जाती। जबकि दूसरे ऑप्शन में जग हंसाई भी थी और अरबों डॉलर्स का नुकसान भी और मसनूआत की साख भी दाव पर लग जाती। लिहाजा पहला ऑप्शन अक्लमंदी थी, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि कंपनी ने दूसरा ऑप्शन पसंद किया। मार्स ने दुनिया के 55 ममालिक से अपने चॉकलेट्स वापस मंगवाए, इन्हें तल्फ करने और इनकी जगह ताज़ा सप्लाई भिजवाने का ऐलान कर दिया। कंपनी ने अपने तमाम डीलर्स को हदायत जारी की कि आप वो तमाम डब्बे वापस भिजवा दें जिन पर 19 जून 2016 से 8 जनवरी 2017 तक की एक्सपायरी डेट्स लिखी हुई हैं। तो मार्स के अंदाजे के मुताबिक दुनिया के 55 ममालिक से 1 अरब से ज़ायद डब्बे वापस आएंगे और कंपनी को पाकिस्तानी रुपयों में 300 से 500 अरब रुपए का नुकसान होगा और चॉकलेट्स की वापसी और तल्फी का काम भी मुश्किल और महंगा साबित होगा। कंपनी को दुनिया में कोई ऐसी जगह तलाश करनी पड़ेगी जहां चॉकलेट्स को ज़ाया करते वक्त माहौलियाती आलूदगी ना फैले। हम यकीन से कह सकते हैं कि अमेरिका, यूरोप और जापान समेत दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्क मार्स को अपनी हदूद में इस माहौलियाती दहशतगर्दी की इजाज़त कभी नहीं देंगे। चुनाचे कंपनी को अफ्रीका या एशिया का कोई ऐसा मुल्क तलाश करना पड़ेगा जिसकी हुकूमत चंद लाख डॉलर लेकर अपने मुल्क को गंदा करने की इजाज़त दे दे। कंपनी को यह खदशा भी लाहक था कि यह वाक़या मुद्दत तक सारिफिन के जहन में रहेगा। ये जब भी मार्स चॉकलेट खाएंगे इन्हें अपने मुंह में प्लास्टिक का धागा महसूस होगा। सारिफिन की इस फीलिंग का तावान भी कंपनी को अदा करना पड़ेगा। कंपनी की सेल भी मुतासिर होगी, लेकिन कंपनी ने इसके बावजूद माहौलियाती और साख का नुकसान बर्दाश्त करने का फैसला किया। आखिर क्यों? ये क्यों? दरअसल वो फ़र्क है जो मगरिब को मगरिब और मशरिक़ को मशरिक़ बनाता है, जो हम मुसलमान मुआशरे और काफिर मुआशरे के दरमियान दीवार बनता है। ये दीवार, ये फ़र्क क्या है और हम आज तक इस फ़र्क को क्यों नहीं समझ सके? हमें इस तरफ आने से पहले एक और बात समझनी होगी कि मार्स की कंपनी का कारोबार
55 मुल्कों तक फैला हुआ है और इन 55 मुल्कों में इनके रोज़ाना 21 करोड़ चॉकलेट्स खाए जाते हैं। कंपनी को इन 21 करोड़ चॉकलेट्स और इन 55 मुल्कों से सिर्फ एक शिकायत मौसूल हुई थी। दुनिया के किसी दूसरे मुल्क और किसी दूसरे सारिफ की चॉकलेट से प्लास्टिक नहीं निकला। इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक का वो टुकड़ा सिर्फ एक ही चॉकलेट में था और कंपनी की बाकी चॉकलेट साफ थी। दूसरा ये कि प्लास्टिक का ये टुकड़ा सेहत के लिए ख़तरनाक नहीं था। ये जिस्म में जाने के बाद कुदरती अमल के ज़रिए खारिज हो जाता, लेकिन कंपनी ने इन दोनों हक़ाइक़ के बावजूद माहौलियाती और साख का नुकसान बर्दाश्त किया। आखिर क्यों? दोस्तों, अब हम इस क्यों का फ़ैसला करेंगे, क्योंकि हम इस क्यों को मगरिब और मशरिक़ के दरमियान दीवार भी समझते हैं और फ़र्क भी। ये दीवार, ये फ़र्क अखलाकियात और कानून है। ये कंपनियां साफ़ सुथरी और मेयारी मसनूआत को अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी समझती हैं। ये लोग समझते हैं कि हम मसनूआत बेच कर मुनाफा तो कमा लेंगे, हम पैसे भी जमा कर लेंगे, लेकिन हम मुआशरे में नफ्सियाती, जिस्मानी और माहौलियाती ख़राबियों का बायस बनेंगे। ये ख़राबियाँ हमारी अपनी नस्लों को ख़राब करेंगी। ये जल्द या बदेर हमारे अपने बच्चों को मुतासिर करेंगी। चुनाचे हमारी मुनाफाखोरी का अजाब हमारी औलाद को भी भुगतना पड़ेगा और ये घाटे का सौदा है। दूसरा, ये लोग जानते हैं कि दुनिया के किसी कोने से अगर दूसरी या तीसरी शिकायत आ गई, अगर कोई और सारिफ हमारी चॉकलेट खाकर बीमार हो गया या दुनिया से गुजर गया, तो फिर हमें और हमारी कंपनी को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अमेरिका से लेकर जापान तक, चीन से लेकर मराकश तक और तुर्की से लेकर स्पेन तक सारी तरक्की याफ्ता दुनिया हम पर पाबंदी लगा देगी। हमारे मालकान, हमारे CEO और हमारे मैनेजर्स बाकी ज़िंदगी जेलों में गुजारेंगे। इनके घर तक बिक जाएंगे। ये कानून का वो खौफ है जिसके हाथों मजबूर होकर जनरल मोटर्स ने 2014 में दुनिया भर से 48 लाख गाड़ियां वापस मंगवा ली थी। इन गाड़ियों में मामूली सा नुक्स था और इस नुक्स की वजह से यूरोप ने जनरल मोटर्स की गाड़ियां क्लियर करने से इनकार कर दिया था। कंपनी को गाड़ियां मंगवाने, नुक्स ठीक करने और गाड़ियां वापस भिजवाने पर $5 बिलियन खर्च करना पड़े और $10 बिलियन का हर्जाना इसके अलावा था। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका में ऐसी मामूली गलतियों पर इदारों का बंद होना मामूली बात है। एक छोटी सी गलती है और चंद मिनटों में अरबपति फुटपाथ पर आ जाते हैं, जबकि इसके मुकाबले में आप अपने लोगों को देखें। आपको खुराक और अद्वियात की ज़्यादातर कंपनियों के मालकान इल्हाज मिलेंगे। हाजी साहब अपना ज़्यादातर वक्त मक्का मदीना में गुजारेंगे। माथे और एड़ियों पर इबादत के और तकवे के निशान भी होंगे। बास और अतवार भी खालिस होंगे और आप इन्हें सदक़ात और ज़कात में भी पूरा मोमिन पाएंगे। लेकिन आप जब इनकी फैक्ट्रियों, इनकी लेबॉर्ट्रियों और इनके किचन में झांकेंगे, तो आपको वहाँ गंदगी, बीमारी और मौत के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान दुनिया की मुहलिक तरीन बीमारियों का गढ़ है। हम हेपेटाइटिस C में दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। पहला नंबर बरादर इस्लामी मुल्क मिस्र के पास है। ये भी हमारी तरह इल्हाज के नरगे में है। हम शुगर में चौथे नंबर पर हैं। मुल्क में हार्ट अटैक, कैंसर, TB और गुर्दे और जिगर के अमराज में भी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। हमने कभी इनकी वजूहात तलाश करने की कोशिश नहीं की। जी हाँ, इनकी वजह गैर मेयारी खुराक है। हम लोग रोज़ सुबह, दोपहर और शाम जहर खाते हैं। आप कभी घी मिलों में झांक कर देखें, दूध, दही और चीनी बनाने वालों का जायज़ा लें और कभी 5 स्टार होटलों में जाकर देखें। आप इसके बाद खाना नहीं खा सकेंगे। लेकिन पूरे मुल्क को जहर खिलाने के बाद भी हाजी साहब हैं और इनके ईमान पर शिकन तक नहीं आती। ये खुद को कानून और माशरे और मज़हब के सामने भी जवाबदेह नहीं समझते। एक तरफ वो लोग हैं जो चॉकलेट में मामूली सा प्लास्टिक का टुकड़ा निकलने और गियर बॉक्स से आवाज़ आने पर खरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करते हैं, और दूसरी तरफ हम हैं जिनके खानों से छिपकलियाँ निकल आएँ या दूध से डिटर्जेंट पाउडर, कोई दुकान तक बंद नहीं होती। काश कोई इस मुल्क के हाजियों को भी बता दे कि जनाब, अल्लाह ताला तक पहुँचने का रास्ता माथे के मेहराबों से नहीं निकलता, इंसानियत से जन्म लेता है, और काफिर इंसानियत में अहले ईमान से बहुत आगे हैं, हमारी सोच से भी आगे। दोस्तों, मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।